हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यादव समाज ट्रस्ट के मुंबई अध्यक्ष श्री श्यामलाल यादव जी हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आज जो आयोजन किया है प्रथम पुण्यतिथि स्वर्गीय हीरालाल यादव जी, आप इनके विचारों के प्रति दो शब्द। धन्यवाद मनोज जी, आपके न्यूज अलर्ट टीम को, सारी टीमों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई आप लोग को। आपने इतना दिन यादव समाज ट्रस्ट के सभी कार्यक्रम को आप कवर करते हैं। हीरालाल बाबू जी तो हमारे मार्गदर्शक थे, हमारे परिवार से सब जुड़े हुए थे, समाज के बहुत वरिष्ठ समाज सेवक थे। हम लोग का कर्तव्य बनता है जो इन्होंने पेड़ लगाया है उसको पानी सींचना और उस सींच करके पेड़ को बड़ा करना। ऐसे में बाबूजी के सपना थोड़ा अधूरे रह गए हैं अपने समाज में, उस सपने को पूरा करने के लिए इनके आशीर्वाद, इनके मार्गदर्शन हम लोग लगे हैं। आज इनका प्रथम पुण्यतिथि था और हम लोग ने बहुत घाई में इनका एक कार्यक्रम मनाए हैं। आने वाले समय में इनका पुण्यतिथि हम लोग और सही ढंग से मनाएंगे और इनके प्रेरणा से, इनके आशीर्वाद से समाज में जो बहुत सारा सपना इनका अधूरा हो गया है, ऐसा दूसरा कोई हीरालाल पैदा अब तो मुझे नहीं लगता होगा। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज में ऐसे समाज सेवक का सम्मान करना और उनका पुण्यतिथि मनाना, ये यादव समाज ट्रस्ट का लक्ष्य है, यादव समाज ट्रस्ट का सपना है कि यादव समाज में जो भी हीरा लाल जैसे हीरा या रत्न पैदा हो उसको हम लोग हर मुकाम पे मान और सम्मान दे। इसी कड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एसबी यादव जी, जनार्दन यादव जी, दिनेश यादव जी और मास्टर साहब जी, बहुत सारे हमारे यादव समाज ट्रस्ट के पदाधिकारी, अपना भोला यादव जी, सुरेश यादव जी, श्यामजीत भाई प्रवक्ता जी, राजेश भाई, तमाम यहाँ के यादव समाज के पदाधिकारी सब लोग आए। सभी ने अपना योगदान, अपना आशीर्वाद, अपना साथ समर्थन देने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग की टीम से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। सर, उनके और आपके बीच में कोई यादगार पल? बहुत यादगार पल था मनोज जी, एक बार आप भी उस सफ़र का हिस्सा बने थे। कभी कभी आँख नम से गीली हो जाती है उनके कार्यों को देखते हुए, उनको यादगार पल जो उनके साथ हमने लम्हे गुजारे हैं, ऐसे दिन हम लोग याद करते हैं तो रात भर नींद नहीं आती है, आँख विभोर हो जाती है। मुझे तो लगता है कि दूसरा हीरालाल अब इस जून में पैदा होना बहुत ही मुश्किल है। ईश्वर से प्रार्थना और कामना करते हैं कि हमारे बाबूजी जहाँ भी हो उनके आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जीवन जो है देश के लिए, समाज के लिए, बेटियों के लिए, सेना के लिए हमेशा समर्पित रहा और उनकी शुरुआत इसी मुंबई की धरती, ख़ास तौर से अगर मैं कहूँ तो यही दहिसर से हुई थी समाज सेवा की शुरुआत। और शुरुआती दौर में हीरालाल यादव जी को सबसे पहले अगर किसी ने सम्मानित किया था तो दहिसर के कार्य सम्राट, नगर सेवक स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद चौबे जी, दहिसर ईस्ट स्टेशन के बगल में जवानी मैदान में एक सभा के माध्यम से 51,000 रुपये की राशि देकर के अंतर्राष्ट्रीय साइकिल यात्री हीरालाल यादव जी को सम्मानित करने का काम किया था। और आज स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद चौबे जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके किए हुए कार्य कहीं न कहीं आज हमारे लिए इतिहास बने हुए हैं। हमारे साथ में उनके बड़े सुपुत्र आप माननीय श्री अभय राजेंद्र प्रसाद चौबे जी हैं। चौबे जी की सोच हमेशा बहुत दूर की हुआ करती थी। उनको लगा कि हीरालाल एक होनहार हीरा भी है जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का प्रोत्साहन होना चाहिए। और कहीं न कहीं स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद चौबे जी का प्रोत्साहन हीरालाल यादव जी को राष्ट्रीय स्तर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त करने का मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी को और उनके परिवार को। और आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर मैं उनके किए हुए कार्यों से चाहूँगा कि देश की युवा पीढ़ी भी कुछ सीख ले, उनके रास्ते पे चले, वही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनसे पहले पहली मुलाकात कभी हुई थी?
लगभग 14 साल पहले हमारी मुलाकात गढ़वा घाट आश्रम कांदीवली पूर्व में है। उसी आश्रम में वो अपनी कविता कर रहे थे और उनकी पहली बार कविता सुनने का मुझे सौभाग्य मिला। तब से उनसे मैं प्रभावित हुआ। बाद में पता लगा कि हमारे दहिसर में ही रहते हैं और हमारी उनकी करीबता बढ़ती गई और बहुत कुछ सीखने का, देखने का, उनके साथ रह करके समाज में सम्मान बहुत मिला। हीरालाल जी को जो है जीवंत रखने के लिए जो है हमारी इच्छा है कि उनके ऊपर हम लोग सब मिल के जो है हमारे समाज में सब लोग मिल करके उनके ऊपर जीवन के ऊपर एक पुस्तक लिखी जाए और उसको पूरा किया जाए। और यही हमारी इच्छा है कि श्रद्धांजलि, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके ऊपर पुस्तक लिखी जाए। हम सब लोग मिल के उनके ऊपर एक एक कलेक्शन हम करेंगे। 1 साल के अंदर इसकी रूपरेखा हम लोग ला देंगे। बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। यही हमारी तरफ श्रद्धांजलि उनकी तरफ से रहेगी। सर, इसी कड़ी में आपका परिचय? मेरा नाम दिनेश यादव है। मैं हीरालाल जी से करीब 26-27 साल से जुड़ा हूँ। हर समय दुख सुख में साथ में खड़ा था। आज हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारे बीच में नहीं है और बहुत जल्दी हमको छोड़ के चले गए। इसका दुख तो जीवन भर रहेगा, इसको कोई बांट नहीं सकता। मैं आज इनकी पुण्यतिथि है, इस अवसर पे बोलता हूँ। इनके विचार, इनके आदर्श, ये समाज के प्रति इनकी लगन जो थी, जो साधक के रूप में जो समाज की सेवा कर रहे थे, उस विचार को आगे हम बढ़ाएं। किस रूप में हमारा समाज हम लोग मिल के आगे बढ़ाएं, इसकी यही इनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। इनके विचारों को कभी भी जो है मरने न दिया जाए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बार बार जो है समाज में पैदा नहीं होता। मैं इसके साथ अपनी बात। हीरालाल यादव जी की प्रथम पुण्यतिथि है। उन्हें मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जैसा कि उनका नाम हीरालाल यादव ज़रूर था, लेकिन वह समाज के लिए एक हीरा थे। यादव समाज के लिए हीरा थे, उत्तर भारतीय समाज के लिए हीरा थे। उनके कार्यों को कि अगर मैं बखान करूं तो शायद छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हीरालाल यादव जी ने समाज को आगे लाने के लिए कई सारे कार्य किए, जिसमें एक नशा मुक्ति कार्यक्रम था, पर्यावरण बचाओ कार्यक्रम था, बेटी बचाओ कार्यक्रम था, सैनिकों के प्रति सम्मान पूर्वक और उनके विधवाओं को जो भी राशि हो सके उसके लिए एकत्रीकरण था। देश में पूरे शांति का संदेश रहे, इसलिए साइकिल यात्रा भी उन्होंने पूरे देश में की, अंतर्राष्ट्रीय की। तो ऐसे महान व्यक्ति का हम सबके बीच से चले जाना एक बहुत बड़ा क्षति वाला कार्य है और जितना भी कहें हम उतनी बड़ी क्षति है और इसको भरा नहीं जा सकता। मुझे आज भी याद है, मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी उनकी मुलाकात एक कार्यक्रम में हुई, जहां मेरा परिचय उनसे हुआ। और जब उनसे मेरा परिचय हुआ तो मैं आपको कहता हूं, मानो यह लग रहा था कि हम लोग पहली बार नहीं कई बार मिल चुके हैं। उन्होंने कई सारे किस्से मुझे मेरे पिताजी के बारे में बताई। अभी देखिए, उनकी जब चर्चा कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि कई चर्चाएं इतनी अच्छी अच्छी किस्से बताए कि मन गदगद हो उठा था उस समय पे ऐसे व्यक्ति को मिलकर। और जब पिछले वर्ष उनके जाने की खबर मिली, यह काफ़ी दुखदाई थी और विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे फाइटर इंसान की मृत्यु हो गई है। ठीक है, ईश्वर को जो मंजूर था। आज उनका जाना यह पूरे समाज को एक बहुत बड़ा क्षति रहा है और उनकी क्षति कोई भर नहीं सकता। मैं इन नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वह जहाँ रहें खुश रहें, अच्छे रहें और हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आज चूँकि हम सब इसी इनकी प्रथम पुण्यतिथि में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं इनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैंने अपने ऑफिस पे भी इनका सम्मान किया था। एक ऐसा पुरुष, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनमें एक ऐसा जुनून, ऐसा जज्बा छाया रहता था कि मैं समाज के लिए, देश के लिए क्या नहीं कर सकूँ, और हमेशा उसी फील्ड में हमेशा काम करते रहते थे। इनको आपको पता ही है, राष्ट्रपति और भारतीय आर्मी चीफ ने भी इनको पुरस्कृत किया है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ऐसा व्यक्तित्व कभी मरा नहीं करते, ये यादें ये मन के लोगों के दिलों में राज करते हैं। ऐसी महान आत्मा को मैं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम सब लोगों के मार्गदर्शक थे।
आदरणीय हीरालाल यादव जी हम सब लोगों के बीच नहीं हैं। हम सब लोगों का इसका बहुत दुख है। आज उनका प्रथम पुण्यतिथि है। मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय श्यामलाल यादव जी का, श्यामजीत यादव जी का, आदरणीय जनार्दन यादव जी का, दिनेश जी का। मैं सभी यादव समाज ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और समाज के समस्त जो यहाँ पर महान भाव आए और ऐसे अवसर पर यहाँ पर जो भी समय दिए, मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। मैं मीडिया के माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि हीरालाल यादव जी अपने आप में एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में बहुत कुछ कहने के बाद भी बहुत कुछ बाकी रह जाता है। वो अपने आप में एक बहुत अलग चीज़ थे। उन्होंने हजारों यूनिवर्सिटी में, कितने सारे विद्यालयों में, कितने सारे पब्लिक प्लेसेस पर उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, उन्होंने लोगों को समझाने का कार्य किया। उन्होंने देश की तमाम जो विडंबनाएं हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उनका एक सपना था। उनका सपना था कि हिंदुस्तान पर्यावरण के लिहाज से एक संपन्न देश बने। उनका सपना था कि देश में क्राइम कम हो। उनका सपना था जिसके लिए उन्होंने साइकिलिंग की, बिना सीट की साइकिलिंग, कि लोगों के बीच में जा कर के उन्होंने संदेश दिए कि नशा मुक्ति के लिए, जो बहुत बड़ी समस्या देश के लिए है। वो अपने आप में बहुत अद्भुत थे। देश में सेना के प्रति, गरीबों के प्रति उनके जो भाव थे, वह देश के प्रति एक सच्ची सेवा, सच्ची श्रद्धा रखते थे और हम सब लोग उन्हें सदैव याद करते रहेंगे। और हमें उनका सानिध्य मिला। हम सब लोग हमेशा उनके साथ में जो भी क्षण बिताए हुए हैं, जिस भी रूप में, वो हमारे लिए यादगार है और सदैव यादगार बना रहेगा।